राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्राह्मण और यादव की राजनीति जो चली, और राजनीति ब्राह्मण और यादव की नहीं, यादव की राजनीति, ये तो सभी जानते हैं। MY समीकरण दशकों से चलाया जा रहा है। जब से ये राजद, समाजवादी इत्यादि पार्टियां बनी हैं, तब से राजनीति का जहर बोया जा रहा है। और ये यादव की राजनीति थी, और यादव मतलब यादव समाज की राजनीति नहीं थी, उनके नेताओं की राजनीति थी, यादव के नाम वाली। ऐसी राजनीति है। इसी प्रकार से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा इत्यादि किया जाता है। तो आज हम यादव और ब्राह्मण में क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे और उदाहरण सहित समझेंगे। उसका जो प्रयास किया गया तो उसका अब प्रभाव क्या है वहाँ के अतिरिक्त अन्यत्र। देखिए, मैं नागपंचमी से एक दिन पहले की घटना है। नागपंचमी बोले तो ये मौना पंचमी, आषाढ़ श्रावण कृष्ण पक्ष वाली, शुक्ल वाली नहीं। मेरे गांव में से मैं घूम रहा था, घूमकर आ रहा था। रास्ते में वर्षा पड़ी। बरसात के कारण हम एक जो निकट में घर था वहाँ पर जाकर कुर्सी थी, बैठ गए। वो जादव का था। वो किसका था? जादव का था। जब तक वर्षा हुई तब तक वहाँ बैठे, और लोग भी थे, अन सब की बातें होती रही। इतने में वहाँ पर जो मेरा परिचित एक था, परिचित का मतलब ये नहीं घनिष्ठ मित्रता वाली या अन्य प्रकार का कोई संबंध, मात्र ग्राम, एक गांव के होने का के कारण, ग्रामवासी होने के कारण परिचय, जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो वर्षा जब कुछ कम हुई तो उधर से बाइक से आया, भीगा हुआ था। वो भी चर्चा में शामिल हुआ। वो बाबा बाबा करके बात करने लगा। उसको मैंने तो नहीं कहा कि भाई मुझे बाबा बोलो, मैंने नहीं कहा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि बाबा बोलो मुझे। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा कर रहा है, स्वयं कर रहा है अपने मन से। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि बहुत घनिष्ठता है मुझे। कभी मैंने कभी उसके लिए एक बार पंचांग भी नहीं देखा, या उसने कभी मेरे से पंचांग भी नहीं दिखवाया है। और पूजा की बात तो जाने दीजिए, कभी मैंने कोई पूजा उसके यहाँ कराया या बहुत बड़ी घनिष्ठ, मात्र ग्रामवासी होने के कारण परिचय वाली बात है, ठीक है। यहाँ तक की घटना हो गई। अब यहाँ पर वो जो बाबा कह रहा है, तो क्या वो मेरे डर से कह रहा है? क्या मैंने दबाव बनाया? ये उसको संस्कार मिला है। ये संस्कार उसके समाज ने, उसके घर वालों ने उसको दिया है, इसलिए वो बाबा कह रहा है, सम्मान दे रहा है। अब आगे की बात समझिए, इसी में आगे की बात है। बरसात थोड़ी सी और कम हुई तो वहाँ से हम चलने लगे, और चलते समय मैं पैदल था, बाइक से मैं नहीं था। पैदल निकला, चलने लगा। तो उसने पूछा पैदल ही हैं क्या, या बाइक से? मैंने कहा पैदल ही हैं। तो रास्ते में सड़क पर नाले जैसी स्थिति थी। ये उसको ज्ञात था, उधर से आया था, और मुझे तो नहीं ज्ञात था कि रास्ते में ऐसा भी है। और है भी तो पैदल निकल जाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि नहीं चलेंगे। लेकिन उसने कहा कि रास्ते में पानी भरा हुआ है, चलिए मैं बाइक से पहुंचा देता हूं। और उसने बाइक से मुझे सड़क तक, जहां तक मुझे आना था वहां तक उसने मुझे पहुंचा दिया। अब इसमें मैंने उससे कहा तो नहीं कि मुझे पहुंचा दो, उसने स्वेच्छा से किया, उसने ब्राह्मण समझकर किया। ये है। अब बताइए, ब्राह्मण और यादव में कैसा संबंध है? व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध जजमान पुरोहित वाला है ही नहीं उसके साथ। परिचय है, आयु में थोड़ा सा अंतर होगा, आयु में कुछ बड़ा ही होगा। तो इसमें कहाँ पर क्या है? इसको बिगाड़ना चाहते हैं राजनीति करने वाले, कि भाई वो जो बाबा कह रहा है, वो जो सम्मान दे रहा है,
वो स्वाभाविक है, संस्कार से उसको मिला है। संस्कार से जहाँ कहीं भी संस्कार है उसको स्वाभाविक रूप से ऐसा ही व्यवहार करेगा ब्राह्मण के साथ। ये राजनीति करने वाले जो हैं ये ब्राह्मण द्रोही हैं और ये उस समाज को ब्राह्मण से पृथक करना चाहते हैं। उसमें ब्राह्मण के नाम पर ये कोई एक पक्ष होता है कि भाई कहता है अंग्रेजों का किया कराया है सब, एक दूसरा होता है कहता है कि सब ब्राह्मणों का किया कराया है। अब किसका किया कराया है? अरे जातिवादी तो तुम हो, जातिवाद तो तुम लोग, तुम्हारी राजनीति फैला रही है, तुम्हारा संविधान जातिवाद कर रहा है। न तो अंग्रेजों ने किया है और ना ही ब्राह्मणों ने किया। ये अनादिकाल से ये सब व्यवस्था चली आ रही है, आज भी है। ऐसा नहीं कि आज नई नई व्यवस्था बनी है, आगे भी रहेगा। तुम प्रयास करो न मिटाने का, मिटा नहीं पाओगे। इसके मिटने का तात्पर्य है सनातन का मिटना, सनातन धर्म का समाप्त होना। सनातन धर्म के रक्षक भगवान है, तुम करो समाप्त, भगवान आ जाएंगे। ऐसे ही तो भगवान का अवतार होता है। जब तुम्हारे जैसे दुष्ट दुर्जन आतताई धर्म को नाश करने पर तुल जाते हैं, नष्ट करने लगते हैं, कंस बनकर, रावण बनकर, तो भगवान अवतार लेते हैं, लेंगे। एक और उदाहरण, ये तो अमीर वाली बात थी। ये यादव मतलब ग्रामीण परिवेश में थोड़ा धनाढ्य धनी परिवार था। ये धनी की बात थी। अभी जो जिसकी बाबा बाबा करने की बात कर रहा हूँ, बाइक से पहुँचाने की बात, ये धनी यादव की कहानी थी। ठीक है। अब एक गरीब की समझिए, वो जो माथे पर दही लेकर बेचने जाती है सुबह सुबह कहीं भी, वो तो गरीब यादव के परिवार से होती है लगभग। अत्यधिक गरीब ना हो लेकिन धनाढ्य धनी परिवार नहीं होती। अब उसकी कहानी सुनिए। अब तो ये व्यवस्था लगभग समाप्त होने को है, लेकिन फिर भी ठंडा के समय में ऐसा देखने को मिलता है कि ठंडा के समय में दही बेचने के लिए कभी कभार एकाध दो घूमती है गाँव में। शहरों की बात छोड़ दीजिए। दही दो प्रकार का उसके पास रहता है, एक मिट्ठुर कहते हैं, एक महुआ कहते हैं। दो प्रकार का दही होता है। तो कभी उससे खरीदा जाता है, खरीदते हैं। तो खरीदने के पश्चात भी ऊपर से वो और देती है, जो उसका है उसके अतिरिक्त। ये नहीं कि मुझे चाहिए मुझे दो, ऐसा कह कर लेता हूँ, मुझे अधिक दो, मैं ब्राह्मण हूँ मुझे अधिक दो। मेरे तरफ से नहीं है, मेरे घर वालों की तरफ से नहीं है कि लाओ देना होगा, स्वयं देती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भाई नहीं लेना है, प्रतिदिन नहीं लिया जाता है, कभी कभार ही लेते हैं। तो स्वयं आकर वहाँ बैठ जाती है। लेना है? नहीं लेना तो नहीं है, तो नहीं भी लेना है तो भी मैं दूँ, मुझे देना है तो भी मुझे देना है, मोल नहीं लेना है तो भी मुझे दान में देना है। और फिर भी वो देकर जाती है। इसको क्या करिएगा? ये कौन, ये स्वभाव में यही होना चाहिए, यही व्यवस्था है जो अभी भी दिखता है, यही व्यवस्था है, देखने में मिलती। इस व्यवस्था को ये राजनीति करने वाले चौपट करना चाहते हैं। जहाँ इटावा इत्यादि की जहाँ पर घटना है, जहाँ पर ये यादव की घृणित राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति करने वाले यादव समाज के मन में ब्राह्मण द्रोह उत्पन्न कर रहे हैं। यादव समाज को स्वयं ही इसके प्रति सावधान होना पड़ेगा कि नहीं, ये तो हम यही चलता आया है, यही चलता आया है, इसको बदलेंगे क्यों बदलेंगे? मैं यादव हूँ तो यादव गर्व से कहो मैं यादव हूँ, जो यादव है सो। इसमें ब्राह्मण बनने की बात कहाँ है? पढ़े सो पंडित हो, ब्राह्मण के पूजा पाठ कर्मकांड कथा को अपनाने की बात कहाँ पर है? ये तो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ना। स्वतः सम्मान वहाँ पर है, स्वतः। मैंने दो उदाहरण दिया, दोनों उदाहरणों में देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है भावना यादव ब्राह्मण समाज में, कहाँ क्या कैसा विरोध है, कैसा। अरे विरोध होता तब तो वहाँ पर उसके दरवाजे पर जाकर बैठते भी ना। बैठने में भी डर लगता कि इसके घर पर आकर कैसे जाकर बैठें। वर्षा हो गई कहीं भी,
इसी स्थान पर अन्य की जाति नहीं दिखेगी। हो सकता है अनजान, यदि अज्ञात हो, अनजान व्यक्ति हो, अपरिचित हो तो उसकी जाति नहीं दिखेगी। भाई मेरा तो दिख जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कहीं भी रहूँ, किसी भी अनजान अपरिचित के घर में भी चला जाऊँ। अब यदि कहीं पर अन्यत्र अपरिचितों के गांव में वर्षा में रुक जाऊं, वर्षा घेर ले, वहां पर अब इस प्रकार से तब तो जाति ढूंढना पड़ेगा घर जाने के लिए, रुकने के लिए कि भाई यादव के यहाँ नहीं रुकना है, ऐसा होगा क्या? ऐसा करना होगा क्या? ये घृणित राजनीति देश को उसी दिशा में धकेलना चाहते हैं कि भाई कभी तुम्हें आवश्यकता भी पड़े, वर्षा भी घेर ले, कभी किसी प्रकार का के सहयोग की आवश्यकता पड़े तो अपनी जाति ढूंढ कर लो, रुको तो अपनी जाति का घर ढूंढ कर रुको। अच्छा मेरे घर के सामने से जाएगा, उसको वर्षा घेर लेगी तो क्या वो ये देखकर कि भाई ये ब्राह्मण का घर है, इसके इनके यहाँ नहीं रुके, यादव का घर मिलेगा तभी रुकेंगे, या कोई भी ऐसा सोचेगा? ये घृणित राजनीति देश को उस दिशा में ढकेल देगी कि भाई लोगों को रास्ते में कहीं समस्या हो जाएगी तो भी उसको किसी आसपास में अपनी जाति का ढूंढना होगा, उस दिशा में ले जा रहे हैं। ये घृणित राजनीति है, इसका अंत होना चाहिए। न्यायपालिका का स्वतः संज्ञान कहाँ है, क्या कर रहा है, इस शक्ति का क्या प्रयोग कर रहे हो? ये दिख नहीं रहा है। स्वयं को भगवान समझते हो, कुर्सी पर बैठे हुए जो भी हो, और ये दिख नहीं रहा है कि देश को कहाँ धकेल रहा है ये घृणित राजनीति जातिवाद की जो की जाती है। इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हो? तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।